दोस्तों अगर आप BSNL सिम यूज कर रहे हो और BSNL सिम में 4G प्लस नेटवर्क नहीं आ रहा है, ई साइन आ रहा है या तो H प्लस आ रहा है, तो आप कैसे आपके BSNL सिम पे 4G नेटवर्क ला सकते हो। बस इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग बताया और इन सारे सेटिंग को अगर आप आपके BSNL सिम पर करोगे, उसके बाद जो है आप कहीं पे भी रहो, BSNL पे 4G स्पीड पे सिम पे नेटवर्क चलेगा। तो वो कैसे होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही BSNL एप्स अपडेट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसे कि अभी देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे BSNL सिम पे यहाँ पे ई प्लस नेटवर्क है। जैसे मैंने नेटवर्क को ऑन किया, मोबाइल डाटा को ऑन किया और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेटवर्क जो है यहाँ पे 4G नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ई प्लस या तो आपका H प्लस इस तरह से दिखाते हैं। तो इसको कैसे यहाँ पे 4G ऑन कर सकते हो, तो ये इसके लिए कुछ सेटिंग आपके फ़ोन में करना है। तो बस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हो बस आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबा देना है और इसके साथ जो बेल है ना, ये ऑल बेल पे दबा के रख देना है और इसके नीचे आपको एक कमेंट कर देना है BSNL 4G प्लस, ठीक है। ये BSNL 4G प्लस नेटवर्क करके ऑन करके मैसेज जरूर एक कमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। डायरेक्टली आपके फ़ोन के सेटिंग पे चले जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों इस तरह से आएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे आपको यहाँ पे सर्च सेटिंग मिलेगा। तो सर्च सेटिंग में आपको RESET रीसेट लिख के सर्च करना है। जैसे रीसेट लिख के सर्च करोगे, रीसेट लिख के सर्च करने के साथ साथ यहाँ पे देखना नीचे मिलेगा, देखो सबसे पहले आता है रीसेट ऑल सेटिंग, वो नहीं, आपको नीचे मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। दोस्तों हमारे फ़ोन में जो भी आप नेट यूज़ करते हो BSNL का, उसमें कभी कभी नेटवर्क इशू अभी हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहला काम होगा आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग का, देख पा रहे हो, रीसेट नेटवर्क सेटिंग में क्लिक करके आपको करना क्या होगा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे इसमें क्लिक कर देना है और इसमें बस आपको वेरीफाई करना है कि आप कर रहे हो। तो यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर देना है और कर देने के बाद आपका फ़ोन का नेटवर्क जो है वो पूरी तरफ से रीसेट हो जाएगा, नेटवर्क रीसेट कंप्लीट दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका पहला काम हो गया। उसके बाद जो दूसरा काम है वो है आपका जो कि मोबाइल नेटवर्क्स करके एक सेटिंग मिलेगा। तो इसी मोबाइल नेटवर्क के सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना होगा और इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ आपका नंबर दिखेगा, इसी में आपको क्लिक करना होगा और इसमें क्लिक कर देने के बाद सबसे पहला जो सेटिंग है वो आपको ऑन कर देना होगा, डाटा रोमिंग करके, देख रहे हो। तो इसी डाटा रोमिंग को आपको ऑन कर देना है और ये ऑन कर दोगे तो कोई भी पैसा नहीं जाएगा और ये आपका जो नेट है, नेट पर अभी ई प्लस आ रहा है या H प्लस आ रहा है, इसमें आपको इफेक्ट करेगा और इंटरनेट का स्पीड होने के लिए मदद करेगा। तो इसीलिए ये डाटा रोमिंग को आपको ऑन कर देना है। ये हो गया दूसरा सेटिंग। और जो तीसरा सेटिंग है दोस्तों, आपको करना क्या होगा, बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स करके एक सेटिंग मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, इसी एक्सेस पॉइंट नेम्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन में यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सेस पॉइंट नेम्स और BSNL नेट। अगर आपका यहाँ पे इसी BSNL नेट के नीचे और कोई आ रहा है तो आप उसमें सेंस करना होगा। अगर मेरी तरफ से इस तरफ से खाली आ रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ सेंस करना होगा। तो वो सेंस क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो देख रहे हो, पहले आपको करना क्या होगा, ये जो है इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे 3 फुल स्टॉप पे क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट में क्लिक कर देना होगा। फिर रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक कर दो और ये जो एक्सेस पॉइंट है ये डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आई बटन देख रहे हो, इसी आई बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा और इसमें क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेंस करना होगा, नेम पे BSNL नेट APN ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ यूज़र नेम पे थोड़ा सेंस करना है। यूज़र नेम देखना आपका खाली रहेगा, तो इसी यूज़र नेम पे आपको मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ आपको भी ऐसे लिखना है। आपको S कैपिटल लेटर देना है, फिर SPEED स्पीड लिखना है। उसके बाद B कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर OT, ये देखो स्पीड बॉट, फिर डॉट लिख देना है। उसके बाद लिख देना है कैपिटल लेटर में R, फिर PAID रैपिड, फिर आपका कैपिटल लेटर में NET। ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है यहाँ पे यूज़र नेम पे, आपको भी यही लिखना है SPEED, उसके बाद कैपिटल लेटर BOT, फिर डॉट रैपिड, फिर नेट। ये जो नेट देख रहे हो ये कैपिटल लेटर N जैसे ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड ऐसे छोड़ देना है। फिर सर्वर पे आपको सेंस करना है। तो सर्वर पे आपको लिखना है, अभी आपको यहाँ पे www 3 बार लिखना है। उसके बाद डॉट देके GOOGLE गूगल, फिर .com। यहाँ पे देखो सर्वर पे ये सेंस करना है जैसे मैंने सेंस किया। उसके बाद हो गया। उसके बाद MMSC प्रॉक्सी ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे MMSC जो है यहाँ पे इसमें क्लिक करके
ये जो आपका एरिया वाई होता है ये ऐसे नोट से रहने दो। फिर MCC यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जो MCC कोड है वो एरिया कोड होता है आपका, वो MNC ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसमें आपको क्लिक करके PAP और CHP पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद APN प्रोटोकॉल भी, अगर ये IPv4 और IPv6 है इसमें ही रहने देना, अगर IPv4 है तो दोनों को कर देना है। उसके बाद आता है बैरियर पे आपको क्लिक करके जो नॉट स्पेसिफाइड रहेगा या अनस्पेसिफाइड रहेगा तो उसके साथ साथ LT भी सिलेक्ट कर देना है। LT मतलब कि 4G+, ठीक है। अभी भी देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास E+ दिखा रहा है नेटवर्क, ठीक है। तो ये LT सिलेक्ट कर देना है, करके बैक कर देना है। बैक करोगे तो ये हो गया। हो जाने के बाद और कुछ नहीं करना है, कर देने के बाद फिर यहाँ पे ये सारा एक बार चेक करना है। उसके बाद आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद सेव चेंजेस सेव कर लेना है, ठीक है। और जैसे सेव पे करोगे तो यहाँ पे EB चला जाएगा और यहाँ पे और एक आपको सेटिंग करना है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद आपको बैक कर देना है, ठीक है। फिर बैक कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पे आखिरी सेटिंग आपके फ़ोन की जो यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करके एक मिलेगा, तो इसी प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे आपको क्लिक करके यहाँ पे देखना है, क्योंकि कभी कभी 2G रहता है, 3G ऑटो पे रहता है। तो आपको अगर 4G 3G 2G ऑटो पे नहीं है तो आपके फ़ोन में ये 4G नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अगर आपका 3G पे है तो उसको हटा के आपको ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे जाके 4G पे रखना है, ठीक है। ये सेटिंग आपको कर देना है, ठीक है। ये सारा का सारा अगर कर दोगे, कर देने के बाद फिर आपको बैक कर देना है। बैक करके आपको नेटवर्क जो है अभी कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको ऊपर से क्लिक करना है। कर देने के बाद आपका मोबाइल डाटा को एक बार ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करके जो आपका फ़ोन का एरोप्लेन मोड है, एरोप्लेन मोड को ऑन कर देना है। जैसे एरोप्लेन मोड को ऑन करोगे 3-4 सेकंड रुकना है। उसके बाद एरोप्लेन मोड को फिर से दोबारा ऑन कर देना है, ऑफ़ कर देना है। उसके बाद मोबाइल डाटा को ऑन कर देना है। जैसे मोबाइल डाटा को ऑन कर दोगे उसके बाद देखना यहाँ पे नेटवर्क चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम इंतज़ार करना होगा, फुल नेटवर्क आ जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हो अभी फुल नेटवर्क आया है। अभी मोबाइल डाटा भी ऑन किया तो यहाँ पे होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देख सकते हो ये कोई भी फेक नहीं है, 100% है। अभी देखो E+ था, अभी देख सकते हो ये 4G+ दिखा रहा है। तो इसी तरह से आप भी अगर आपके BSNL सिम पे E+ नेटवर्क या H+ नेटवर्क है तो उसको आप इस तरह से 4G पे बदल सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से इन सेटिंग को कर लो। उसके बाद जो है आप आपकी BSNL सिम पर 4G+ नेटवर्क ला सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो। जय हिंद।